रात का सन्नाटा था। गांव में दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी, बस कभी कभार उल्लुओं की डरावनी आवाज सुनाई देती थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसमें अकेली रहती थी रागिनी, एक रहस्यमयी औरत, जिसे पूरा गांव काली मुस्कान के नाम से जानता था। रागिनी की काली मुस्कान किसी को नहीं भाती थी। जब भी वह मुस्कुराती, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, और उसकी उपस्थिति से गांव वालों को अनजानी आशंका घेर लेती थी। कहा जाता था कि रागिनी बचपन से ही बेहद चालाक थी। वह अपने हित के लिए किसी को भी धोखा दे सकती थी। उसे लोगों के डर का मजा आता था, लेकिन इस डर के पीछे एक भयानक सच्चाई छुपी थी, जिसे सिर्फ वही जानती थी। रागिनी का बचपन बेहद दर्दनाक था। उसके माता पिता की मौत तब हुई जब वह सिर्फ 10 साल की थी। उनकी मौत के पीछे एक रहस्यमयी हादसा था, जिसका किसी को कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते थे कि उस रात रागिनी के घर से अजीब सी आवाजें आई थीं, और सुबह होते ही उसके माता पिता मृत मिले थे। लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आई कि एक छोटी सी बच्ची पूरी रात अकेली घर में कैसे रही और फिर भी जिंदा बची रही। समय बीतता गया और रागिनी बड़ी हुई। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भयावह आकर्षण था। गांव के कई युवक उस पर मोहित हुए, लेकिन जो भी उसे प्यार करने की कोशिश करता, उसका अजीबोगरीब अंत हो जाता। कभी किसी को कुएं में गिरकर मरते पाया गया, तो कभी किसी का शव जंगल में झाड़ियों के बीच पड़ा मिला। लेकिन हर बार जब भी कोई हादसा होता, रागिनी की काली मुस्कान और गहरी हो जाती। गांव में विक्रम नाम का एक युवक था, जो रागिनी की सच्चाई को जानने की जिद पर अड़ा था। वह बहुत साहसी था और डरने वालों में से नहीं था। उसे रागिनी की हरकतों पर संदेह था और वह उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। एक रात विक्रम ने देखा कि रागिनी चुपचाप जंगल की ओर जा रही थी। उसने हिम्मत करके उसका पीछा किया। जंगल के बीच एक काली झील थी, जिसके किनारे रागिनी अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रही थी। विक्रम ने छिपकर देखा, रागिनी की आंखें लाल हो चुकी थीं, और उसकी मुस्कान किसी दानवी शक्ति की तरह दिख रही थी। विक्रम को समझ आ गया कि रागिनी कोई साधारण औरत नहीं थी। लेकिन उससे पहले कि वह भागकर गांव वालों को सच बता पाता, रागिनी ने उसे देख लिया। छिपने की कोशिश मत करो, विक्रम, रागिनी ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम भी मेरे खेल का हिस्सा हो। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ लगाई, उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल में बदल गई। वह धंसने लगा। रागिनी आगे बढ़ी और अपनी काली मुस्कान के साथ बोली, मैं जानती थी कि तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। विक्रम ने गुस्से से कहा, तू कौन है? तेरा असली सच क्या है? रागिनी हंस पड़ी, मैं वही हूँ, जिसे तुम सबने बनाया है। बचपन में जब मैं अकेली थी, तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबने मुझे तिरस्कृत किया। अब मैं सबका अंत कर रही हूँ, एक एक करके। विक्रम का शरीर पूरी तरह दलदल में समाने लगा। उसकी आंखों में भय था। रागिनी ने आगे बढ़कर धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम भी अब मेरी काली मुस्कान का हिस्सा बनोगे। अगली सुबह गांव में फिर से एक खबर फैली, विक्रम गायब हो चुका था। लोग उसे ढूंढने जंगल में गए, लेकिन वहां सिर्फ एक निशान मिला, कीचड़ पर खींचे गए पंजों के निशान, जो दलदल की ओर जाते थे। रागिनी ने अपनी खिड़की से बाहर झांका और मुस्कुराई। उसकी काली मुस्कान पहले से भी गहरी हो चुकी थी। गांव अब भी उसकी रहस्यमयी ताकत से अनजान था। लेकिन एक बात तय थी, जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता, वह गायब हो जाता। और उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा भयावह हो। मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।